आई हैव टू बी वरिड बिकॉज गैस्ट्रिक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो साइलेंट होता है. नो क्लिनिकल एविडेंस टू से कि स्ट्रेस से गैस्ट्रिक कैंसर का रिलेशन है या फिर स्पाइसी फूड से गैस्ट्रिक कैंसर का रिलेशन है. सिर्फ 5% मतलब 5 से 10%, वेरी लेस परसेंटेज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर्स आर इनहेरिटेड कैंसर्स. ये एक ऐसा कैंसर है अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा, अगर जल्दी पकड़ा जाएगा तो ये क्यूरेबल होता है, ये ट्रीटेबल होता है, ठीक किया जा सकता है. आज की डेट में हम मेडिकल लैंग्वेज आई ऑलवेज से सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग. तो इसी वजह से फिज़िकल एक्टिविटी पे जोर दिया जाता है. कहा जाता है कि इवन अगर आपका ऑफिस जॉब भी है सो आप प्लीज़ अपनी वॉक्स को फोरगो मत करिए, है ना. हमारे शरीर में क्या घट रहा है डे टू डे एक्टिविटीज़ में पता नहीं चलता. अनटिल अनलेस कहीं पेन होता है, हम अस्पताल पहुंचते हैं और फिर टेस्ट के बाद डॉक्टर देते हैं हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़. आजकल एक तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ ज़्यादा दी जा रही है और वो है गैस्ट्रिक कैंसर. गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में हर सवाल का जवाब आज आपको मिलेंगे यहाँ. ये है एबीपी लाइव. मेरा नाम है श्वेता शर्मा एंड वेलकम टू अ स्पेशल सेगमेंट जहाँ पर हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं. लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू. वेलकम मैम. हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मीनू वालिया. मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि गैस्ट्रिक कैंसर पर जो चर्चा इतनी ज़्यादा चल रही है डॉक्टरों में भी, लोगों में भी, तो मैं एक कॉमन मैन की अगर बात करूं तो उसके लिए गैस्ट्रिक कैंसर की ये चर्चा कैसे रेलेवेंट है? व्हाई शुड आई बी वरिड? बहुत ही रेलिवेंट सवाल है श्वेता. व्हाट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड इज़, आपका क्वेश्चन है व्हाई शुड आई बी वरिड. आई हैव टू बी वरिड बिकॉज गैस्ट्रिक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो साइलेंट होता है और शुरू की स्टेजेस में बहुत ही साइलेंट रहता है. और काफ़ी हम में से काफ़ी लोग स्पेशली इंडिया में हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसको बार बार गैस समझ के कि सिंपल गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है. और ये जो कैंसर का इंसिडेंस है ये बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री में. इसीलिए इसकी चर्चा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. लोगों को जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा, अगर जल्दी पकड़ा जाएगा तो ये क्यूरेबल होता है, ये ट्रीटेबल होता है, ठीक किया जा सकता है. तो मैम, इसके रिस्क में कौन आता है? एल्डर्स हैं या 35 to 40 एज में जो हैं वो हैं, यंगस्टर्स हैं जो सिटिंग जॉब्स करते हैं? हु इज़ एट रिस्क? सो आई विल रादर से कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं गैस्ट्रिक कैंसर के, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं. एक तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर बढ़ता है. तो मोर देन 40 भी से 40 to 50 पहले कहते थे, आज की डेट में 40 कहते हैं क्योंकि कैंसर एज सच बहुत यंगर एज में भी होता जा रहा है. तो 40-50 साल से आपकी अगर उम्र ज़्यादा है तो आपको रिस्क है बहुत सारे कैंसर्स का, जिसमें गैस्ट्रिक कैंसर भी एक रिस्क है. और भी ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ जाता है अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है गैस्ट्रिक कैंसर की. अगर आपकी फैमिली में स्टमक कैंसर की हिस्ट्री है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है. इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल कैसा है. अगर आप स्मोकिंग करते हैं, मतलब आप तंबाकू का सेवन करते हैं, अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपका रिस्क स्टमक कैंसर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इसके अलावा हमारे इंडिया में जो हमारा खान पान है, मतलब पीपल हु टेक लॉट ऑफ सॉल्टेड स्मोक्ड फूड्स, जैसे अचार वगैरह के हम बहुत शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा पिकल्स खाना, सॉल्टेड फूड खाना, स्मोक्ड फूड खाना, इस तरह का जो हमारे खान पीन का बिहेवियर है, ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये हमारा स्टमक कैंसर का, गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं. इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं एच पाइलरी इन्फेक्शन. सो एच पाइलरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे स्टमक में रहता है और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही कॉमन है. और ये अगर जिन स्टमक्स में एच पाइलरी की इन्फेक्शन होती है, ये स्टमक कैंसर के रिस्क को तकरीबन 6 गुना बढ़ाता है. और जानने वाली बात यह है कि ये बहुत ही ईजिली ट्रीटेबल और क्यूरेबल इन्फेक्शन है. तो अगर हम इसको सही टाइम पे ट्रीट कर लेते हैं, क्योर कर देते हैं, तो हम कैंसर के रिस्क से काफ़ी हद तक बच सकते हैं. मैम, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि अक्सर हम जब पेट दर्द होता है उसको हल्के में ले लेते हैं, तो ऐसा कौन सा एक सिम्टम है जो हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत वी शुड गो टू डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड?
सभी लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर हमारे में कोई भी अबनॉर्मेलिटी हो रही है, कोई भी ऐसा सिम्टम हो रहा है जो बार बार परसिस्ट कर रहा है, मतलब काफ़ी देर तक, अब लोग गैस, जैसे सिंपल गैस होगी, गैस हो रही है, हम उसको हंसी में मजाक में उसको इग्नोर करते हैं, पर अगर आपकी गैस भी परसिस्टेंट हो रही है, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है और न्यू ऑनसेट है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40, तो इसको प्लीज़ इग्नोर नहीं करें। एसिडिटी को बहुत सारे क्या करते हैं, वो अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करते हैं कि मुझे तो एसिडिटी रहती है, एसिडिटी है। तो एसिडिटी एक बीमारी नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड एसिडिटी एक सिम्टम है। अगर आपको जलन हो रही है तो वो एक सिम्टम है जो बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है। तो ये एच पायलरी इन्फेक्शन में हो सकता है, ये सिंपल छोटे गैस्ट्रिक अल्सर्स में हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस में हो सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर में भी हो सकता है। तो अगर आपकी परसिस्टेंट एसिडिटी है, 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी सिम्टम परसिस्ट कर रहा है, स्पेशली अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, आप थोड़ा सा खाना खाते हैं, आपका पेट भर जाता है, खाने का मन नहीं करता, ये सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, इनको आप इग्नोर नहीं करें। दे मे बी द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। आपके स्टमक कैंसर का ये पहली घोषणा हो सकती है, पहला चिन्ह हो सकता है। मैम, जैसे आप बता रहे थे कि पेट जल्दी भर जाता है, अक्सर ये देखा जाता है कि सिटिंग जॉब्स में या सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल्स में भूख भी कम लगती है, फिर थोड़ा सा खाओ तो हंगर खत्म हो जाती है। इज इट रिलेटेड टू गैस्ट्रिक कैंसर? इज इट वन ऑफ द सिम्टम्स? शैल इट बी चेक्ड और नॉट? देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेडेंट्री जॉब्स की। आज की डेट में हम मेडिकल लैंग्वेज, आई ऑलवेज से, सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। पहले क्या होता था, हम बहुत सारी बीमारियों का इजीली कारण कह सकते थे कि तंबाकू एक इम्पॉर्टेंट कारण है, तंबाकू इसका भी आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, पर उसके भी अलावा एक बहुत आज इम्पॉर्टेंट कारण हो रहा है बहुत सारी बीमारियों का, इंक्लूडिंग कैंसर, एंड दैट इज़ सिटिंग और सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो वैसे ही ख़राब है, कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, सिर्फ स्टमक कैंसर का ही रिस्क नहीं बढ़ाता, बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क बढ़ाता है और भी बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ाता है। तो इसी वजह से फिजिकल एक्टिविटी पे जोर दिया जाता है, कहा जाता है कि इवन अगर आपका ऑफिस जॉब भी है, सो आप प्लीज़ अपनी वॉक्स को फोरगो मत करिए, है ना। मेक इट अ पॉइंट कि आप आने से पहले वॉक करके आएँ या घर जाने के बाद करें। और इवन आपका अगर सिटिंग डेस्क जॉब भी है, हर थोड़ी देर में उठिए, थोड़ा चलिए, ऑफिस में ही चाहे घूमिए, चाहे 10 स्टेप्स लीजिए, कुछ स्टेप्स लो, और ये आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आप अगर फिज़िकली एक्टिव रहेंगे तो नेचुरली आपके सारे सिस्टम्स ठीक ठाक काम करेंगे। और स्पेशली जैसे आपने कहा कि पेट भर जाता है, भूख नहीं लगती, अगर ये रीसेंट चेंज है देन इसको इग्नोर मत करिए। और स्पेशली अगर ये चेंज परसिस्टेंट है, मतलब 2 से 3 हफ्ते हो गए और ये ऐसा ही चल रहा है, पहले आपको भूख ठीक ठाक लगती थी पर तकरीबन महीना हो गया, सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, आपने अपनी एक्टिविटी भी बढ़ाई, तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए, इसको आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, बिकॉज अगेन अवेयरनेस इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल दैट यू हैव। मैम, मिथ्स की बात कर रहे हैं तो एक और मिथ है कि गैस्ट्रिक कैंसर और स्ट्रेस और स्पाइसी फूड रिलेटेड है, वो आप ज़रा बता दीजिए। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेस और स्पाइसी फूड, आजकल साइंस का ज़माना है और साइंस में आई विल से देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस, नो क्लिनिकल एविडेंस टू से कि स्ट्रेस से गैस्ट्रिक कैंसर का रिलेशन है या फिर स्पाइसी फूड से गैस्ट्रिक कैंसर का रिलेशन है। बट जो साइंटिफिक एविडेंस है, हो सकता है थोड़ा बहुत वो हमारा क्योंकि एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस बॉडी में कुछ तो गड़बड़ करेगा ही करेगा, तो स्ट्रेस तो अवॉइड करना ही है, स्ट्रेस से तो कम्बैट करना ही है, बट इनका कोई क्लियर कट हमारा लेवल 1 एविडेंस नहीं है किसी भी स्टडीज़ में। पर जिनका एविडेंस है उसके लिए हमें जागरूक होना है। किस चीज़ का एविडेंस है? हाई सॉल्टी स्मोक्ड फूड्स। तो जो हम लोग बड़े शौकीन होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो स्मोक्ड फूड्स खाने का शौकीन होते हैं, जैसे स्मोक्ड मीट्स खा रहे हैं या बारबेक्यूड जो हम फिश वगैरह खाते हैं। येस, इट इज़ वेरी टेस्टी, बट वी डोंट हैव टू इग्नोर दैट इन स्मोक्ड फूड्स में, हाई सॉल्ट्स वाले सॉल्टेड स्मोक्ड प्रिजर्व फूड्स में नाइट्रोसामीन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, विच कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल एंड दे इंक्रीज, ये हमारे कैंसर होने का रिस्क को काफ़ी इंक्रीज करते हैं। सो टेस्ट इज़ अनदर पार्ट बट हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यस मैम, आप फैमिली हिस्ट्री की बात कर रही थी, तो अगर मेरी फैमिली में किसी को गैस्ट्रिक कैंसर है, इज इट गारंटीड कि होगा ही होगा, फिर आने वाली जनरेशन को होगा ही होगा? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि
अगर फैमिली में गैस्ट्रिक कैंसर है तो आगे आने वाली जनरेशन में होगा ही होगा. व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज सिर्फ 5% मतलब 5 से 10%, वेरी लेस परसेंटेज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर्स आर इनहेरिटेड कैंसर्स. मतलब वो फैमिली हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होती है. इसका क्या मतलब है, जो मेजॉरिटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर्स हैं वो होंगे इन द एब्सेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री. So stomach cancer especially is very very important, is a lifestyle related cancer. आपकी अगर H. pylori, आप इस एरिया में हो जहाँ पे H. pylori इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, आपकी अनट्रीटेड H. pylori इन्फेक्शन है, आप अपना हाई सॉल्टेड स्मोक्ड खाना खाते हैं, जैसे पिकल्ड फूड्स के लोग बहुत शौकीन होते हैं, आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा करते हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें आपका रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं. सो फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बट फैमिली हिस्ट्री इज़ नॉट द ओनली रिस्क फैक्टर. और हमारी फैमिली के जो सीनियर्स हैं एंडोस्कोपी से बहुत डरते हैं, डरावना होता है. इज़ इट पेनफुल? क्यों, मतलब ये आप क्या कहना चाहेंगी कि ये डर जो है वो हट जाए? सो देखो, सबसे पहले तो समझना है कि जो भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, प्रिवेंटिव टेस्ट करते हैं, हमें उससे डरना नहीं चाहिए. अगर डरना है तो बीमारी से डरिए, क्योंकि जब बीमारी होएगी तब चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती है, इलाज भी लंबा होता है, रिजल्ट्स भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, क्योंकि आप टेस्ट को जितना डिले करोगे बीमारी आपकी उतनी बढ़ जाएगी. बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे जापान में स्टमक कैंसर बहुत कॉमन है, कोरिया में बहुत कॉमन है, तो वहाँ पे तो रेगुलर स्क्रीनिंग एंडोस्कोपी होती है. मतलब रेगुलर एक पर्टिकुलर एज के बाद अडल्ट को बोला जाता है कि वो अपनी एंडोस्कोपी रूटीन में कराएं, ताकि आप गैस्ट्रिक कैंसर को बहुत अर्ली, बिल्कुल ही शुरुआती स्टेज में, एंड रिजल्ट भी पाए गए हैं उन कंट्रीज़ में, अब बिल्कुल शुरुआती स्टेज में उसको पकड़ पाते हैं. यहाँ पे हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं, और बहुत सारे स्टमक कैंसर को एसिडिटी, गैस करके खुद ही ट्रीट करते रहते हैं, और इसी वजह से ज़्यादातर स्टमक के कैंसर्स जब तक डिटेक्ट होते हैं लेट हो जाता है. सो एंडोस्कोपी इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ मोर लाइकली, यू डोंट इवन हैव टू गेट एडमिटेड, इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर. आपको कुछ घंटों के लिए रखा जाता है और उसको आपको एंडोस्कोपी करके डिस्चार्ज कर दिया जाता है, एंड इट इज़ नॉट, मतलब पेनफुल नहीं है, इट इज़ क्वाइट अ पेनलेस प्रोसीजर. और अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो वो सेडेशन में भी, शॉर्ट सेडेशन में भी किया जा सकता है. और आज की डेट पे तो एक कैप्सूल एंडोस्कोपी भी आ गई है, काफ़ी एडवांस, जिसमें आप सिर्फ कैप्सूल को स्वॉलो करते हो और वो आपकी पेट की इमेजेस वगैरह ट्रांसफ़र कर दिया है कंप्यूटर को. सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांसेस. टेस्ट से मत डरिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, सॉल्यूशंस हैं इसके. बिल्कुल. तो मैम ऐसी 3 चीज़ें आप क्या रेकमेंड करेंगी कि ये इसका रिस्क जो है वो कम हो जाए गैस्ट्रिक कैंसर का? सबसे पहले बी अवेयर, जानना ज़रूरी है. डोंट इग्नोर एनी सच सिम्टम, डोंट इग्नोर दैट सिंपल गैस और योर एसिडिटी इफ़ इट इज़ परसिस्टिंग फॉर मोर देन 2 to 3 weeks. डोंट इग्नोर योर H. pylori इन्फेक्शन. अगर डॉक्टर ने आपको बताया आपको H. pylori इन्फेक्शन है तो काइंडली डू गेट इट ट्रीटेड, एंड देन give focus on your lifestyle. Avoid alcohol, avoid smoking and be physically active. मैम क्या हर किसी को स्क्रीनिंग के थ्रू जाना चाहिए गैस्ट्रिक कैंसर के, या कुछ लोग हैं या कुछ सेगमेंट्स हैं या किसी तरह का लाइफस्टाइल जो फॉलो कर रहे हैं सिर्फ उनको जाना चाहिए? सो देखो, हम सबको स्क्रीनिंग नहीं एडवाइस करते, बट डेफिनेटली जो हाई रिस्क बिहेवियर है उनको स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए. जैसे मैंने बताया ना, जापान और कोरिया, इन कंट्रीज़ में क्योंकि स्टमक कैंसर का रिस्क बहुत हाई है, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग तो एडवोकेट की जाती है. इवन हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो हमारी कश्मीर बेल्ट में, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में, इवन साउथ में भी स्टमक कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. सो हाई रिस्क, अगर आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे स्टमक कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो देन आई वुड से कि यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्क्रीनिंग. इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टमक कैंसर, इफ़ यू हैव अ H. pylori infection, or if you have a high risk behavior, something like you are a smoker, alcoholic, and especially if the age is more than 40 and there are new onset symptoms, जैसे पेट थोड़ी सा खाने में पेट भर रहा है, आपकी एसिडिटी, गैस वगैरह की नई प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो सॉल्व नहीं हो रही, परसिस्टेंट है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही, खाना नहीं निगला जा रहा, तो इनको इग्नोर नहीं करें एंड डू गो फॉर योर स्क्रीनिंग टेस्ट. अच्छा मैम, जहाँ कैंसर शब्द आ जाता है ना, वहाँ एक डर और हो जाता है कि कैंसर है तो मतलब इट्स फेटल, डेथ होगी. तो गैस्ट्रिक कैंसर से रिलेटेड ये जो डर है, ये आप बताइए कि ये ट्रीटेबल है, फेटल है, क्या है? So what we have to understand is, I always say कि
कोई भी डिजीज़ अगर कॉम्प्लिकेट हो जाता है, अनट्रीटेबल होता है, तो फेटल तो कुछ भी हो सकता है। सो वी नो कि डेंगू, सिंपल डेंगू कितने लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और डेंगू से भी फेटिलिटी होती है। आज की डेट में कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो जाए तो दैट कैन ऑल्सो बी फेटल। सो कैंसर इज़ डेफिनेटली समथिंग जो ज़्यादा हम लोग उससे डरते हैं, पर कैंसर में जो सारा खेल है वो स्टेज का खेल है। जितनी एडवांस स्टेज होएगी, जितना आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे, जितना आपका बाद में टेस्ट होंगे, उतना ज़्यादा उसकी स्टेज बढ़ जाएगी और उसके फैटल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए कैंसर इज़ ऑफ ऑल द डिजीज़ेस ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें, हम प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल पे जाएं, हम स्क्रीनिंग कराएं ताकि इसको जल्दी पकड़ा जा पाए। जितनी अर्ली स्टेज में होता है तो ये ऑलमोस्ट क्यूरेबल, 100% क्यूरेबल होता है एंड इट इज़ ट्रीटेबल टू अ लार्ज एक्सटेंट। आज की डेट में बहुत सारी नई तरह की दवाइयाँ हैं, इम्यूनो ऑन्कोलॉजी की दवाइयाँ हैं, टारगेटेड मेडिसिन हैं, बहुत ज़्यादा साइंस हैज़ रियली इवॉल्व्ड। सो देयर आर लॉट ऑफ आंसर्स, बट दोज आंसर्स डज नॉट मीन कि हम अपनी आंखें बंद कर लें और वेट करें जब हमारी बीमारी बढ़ जाए। मैम ये सुन के सच में मन को शांति मिली। ऐसे ही एक होपफुल मैसेज आप जो देना चाहेंगे लिसनर्स को कि उन्हें याद रखना चाहिए इफ़ दे आर फेसिंग दिस इशू। Prevention is the best cure. Adopt a preventive lifestyle, and God forbid if somebody has cancer, that is also not the end. You know, your family needs you. There should be support of people, and with the modern medicine, with the modern treatment, hope is there. Lot of hope is there for the cancer patients too. मैम अब एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल और ऐसी दुविधा में मैं आपको डालने वाली हूँ। अगर मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं खुद को बचाने के लिए तो आप मुझे तुरंत सजेशंस क्या देंगी? अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करिए, स्मोकिंग अल्कोहल बंद करिए, एच पायलरी को ट्रीट करिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्रिवेंटिंग गैस्ट्रिक कैंसर। मैम एक चीज़ जो लोगों को अनलर्न करनी चाहिए गैस्ट्रिक कैंसर से रिलेटेड? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गैस। गैस को इग्नोर मत करो। हमारी सोसाइटी में गैस हो रही है, हम हंस के उड़ा देते हैं। एसिडिटी को हम डिजीज़ ही समझते हैं, ये नहीं समझते कि एसिडिटी एक सिम्टम है। एसिडिटी, गैस, इट कैन नॉट बी दैट सिंपल। डोंट इग्नोर। मैम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनके लिए आपका मैसेज, उन फैमिलीज़ के लिए, उन पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? So cancer in today's state is not the end. Let cancer be only a chapter in your life, not the entire book. There's lot of hope around the corner. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये है एबीपी लाइव और आज गैस्ट्रिक कैंसर से हर वो सवाल जो आपके मन में था उसका जवाब हमें प्रोफेसर साहब ने दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस इंटरव्यू को फिर से देखिए, एबीपी लाइव को सब्सक्राइब कीजिए।